धर्म नाम के पास गए और उन्होंने दोनों का पूजन किया, सत्कार किया, आसन लगाए गए हैं। इस प्रकार से वैभव को, ठाठ को देख करके बड़े भीष्म को प्राप्त हुए और कहने लगे, हे सुधर्म, तुम्हें इतनी लक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ किया, कौन सा तप किया, ऐसे कौन से महान दान किए जो कि तुम्हारे पास में इतना ठाठ है, ऐसी लक्ष्मी, इतनी लक्ष्मी, और तुम ब्रह्म कल्प से पहले की बातें कैसे जानते हो जो कि हम नहीं जानते? बृहस्पति जी ने कहा, सो हमसे वह सब अपना किया हुआ कर्म हमें सुनाइए। सुधर्म कहने लगा कि हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। चारों युगों की चौकड़ी बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु इंद्र होते हैं। हम विष्णु के लोक में रहे तब वहां पर हमारे रहते हुए कई ब्रह्मा आ चुके थे। मैं इतना रहा वहां जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। फिर अब हम यहाँ स्वर्ग से आए, सो जो भी हमने अच्छा कर्म किया जिससे हमारी आयु इतनी हुई, सो आपसे मैं कहता हूँ, पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी तिथि को मैं भगवान विष्णु के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर के मुझे बाण लगाया, बाण मारा। बाण से घायल होकर के मैं मंदिर में आकर के गिर पड़ा। इस प्रकार मुझको गिरा हुआ देख करके मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर के मुझे पकड़ लिया और उस कुत्ते को देखकर और भी बहुत से कुत्ते पीछे पड़ गए। वह उनके डर कर मंदिर के चारों तरफ भागने लगा और मेरी गर्दन को पकड़ा हुआ था। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे भागे, जिससे सबकी प्रदक्षिणा हो गई, नवमी की परिक्रमा हो गई। उसी समय मेरी मृत्यु हो गई और उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। वह बात सुनकर के इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान की विधिवत पूजा करके और वहीं पर परिक्रमा की। भाई, जिस परिक्रमा अचानक करने से इस गिद्ध की इतनी लंबी आयु और भगवान ने अपना परम पद दे दिया, तो कितनी महान ये परिक्रमा होगी। हम भी इस परिक्रमा को करेंगे। नारद जी कहते हैं कि राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी को भगवान की पूजा और प्रदक्षिणा के समान कोई भी पुण्य नहीं होता है। ये सबसे बड़ा महान पुण्य है, न होगा। इससे पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आधी तिथि मानी जाती है। ऐसी है ये महान नवमी। उस दिन दान, तप और यज्ञ का अनेक गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ला नवमी को यदि मथुरा जाकर के भगवान की परिक्रमा की जाए तो इससे महान कोई भी फल नहीं हो सकता। उसके फल का कोई कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा में जितने पग पड़ते हैं उतने ही कुल हमारे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।